11वां क्वेश्चन देखिए, समान द्रव्यमान और त्रिज्या के एक खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान परिमाण के बल आघूर्ण लगाए गए हैं। बेलन अपनी सामान्य सममित अक्ष के प्रति घूम सकता है और गोला अपने केंद्र से गुजरने वाली किसी अक्ष के प्रति। एक दिए गए समय के बाद दोनों में कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेगा। हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि दोनों जो बॉडी है उनका द्रव्यमान समान है, समान द्रव्यमान है, दोनों की त्रिज्याएं समान है। एक खोखला बेलन है और दूसरा ठोस गोला है, दोनों पर समान बल आघूर्ण लगाए गए हैं। अब देखिए यहां पर एक तो दे रखा है क्वेश्चन में, एक दे रखा है क्वेश्चन में बेलन और यह है खोखला बेलन। ये इस तरीके से खोखला बेलन दे रखा है, इसकी जो सममित अक्ष होगी वो इस तरीके से होगी, इसके रेस्पेक्ट ये घूम रहा है। और दूसरा हमें बता रखा है गोला, और गोला इसके व्यास के रेस्पेक्ट घूम सकता है, और ठोस गोला हमें दे रखा है, ये ऐसे है। इन अक्षों के रेस्पेक्ट ये दोनों घूम रहे हैं। इसकी रेडियस कैपिटल आर और इसकी भी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, दोनों का द्रव्यमान समान है। इस अक्ष के रेस्पेक्ट इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है, इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण, इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हमें पता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है उसके आधार पर इनके अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय चाल हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं, हम देखिए दोस्तों क्या जानते हैं, उसी को ही हम पुट कर रहे हैं। हम जानते हैं घूर्णन गति में गति के समीकरण, घूर्णन गति के ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो बेलन के लिए हम, खोखले बेलन के लिए हम क्या पुट कर देंगे, खोखले बेलन के लिए, खोखले बेलन के लिए, खोखले बेलन के लिए देखिए यहां से आप ओमेगा 1 बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 1 टी, दोनों में समान समय लग रहा है तो दोनों में ही समय हम टी ही लेंगे। और ठोस गोले के लिए, ठोस गोले के लिए हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा 2 बराबर ओमेगा नॉट या ओमेगा 0 अल्फा 2 टी। ये यहां पर हमने दोनों के लिए कोणीय चाल के समीकरण पुट कर दिए हैं। हमें यहां पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओमेगा नॉट दोनों में सेम है, टी दोनों में सेम है, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। हम जानते हैं टो बराबर आई इंटू अल्फा होता है, और बेलन पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो टो है, तो ये है I1 अल्फा 1 के बराबर, और गोले पर लगने वाला बल आघूर्ण है टो बराबर I2 अल्फा 2। और हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि बल आघूर्ण समान है, इसका भी टो है और इसका भी टो है। यहां से हम अल्फा 1 की वैल्यू टो अपॉन में I1 पुट कर देंगे, यहां से अल्फा 2 की जो वैल्यू है वो टो अपॉन में I2 पुट कर देंगे। अब I1 और I2 की जो वैल्यू है वो भी मैं यहां पर रख देता हूं। I1 और I2 की वैल्यू, इस अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो है I1, तो खोखला बेलन है और खोखले बेलन की मुख्य अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो mr² होता है, और गोले की जो व्यास है उसके रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/5 mr²। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो टो बट्टे में आ गया हमारे पास में mr², और यहां पर यदि इसकी वैल्यू पुट कर दें तो टो बट्टे में आ गया है 2mr², और ये 5 यहां से ऊपर चला गया है। अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हमें समीकरण 1 और 2 में पुट कर देनी है। तो देखिए ओमेगा 1 बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 1 की वैल्यू है टो
बट्टे में एम आर स्क्वेयर और ये है स्मॉल टी। इधर से आप देखेंगे ओमेगा 2 बराबर ओमेगा नॉट ओमेगा 0 प्लस 5 टो बट्टे में 2 एम आर स्क्वायर इंटू टी। ये हमारे पास में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू मिल गई है। आप यदि इन इक्वेशंस को गौर करके देखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को, तो यहां पर दोनों में ओमेगा नॉट सेम है और ये वाली जो वैल्यू है वो है टो अपॉन में एम आर स्क्वायर और यहां पर है 5 बट्टे में 2 टो एम आर स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, अतः जो ओमेगा 2 है वो बड़ा होगा। समीकरण 3 व 4 से ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1, ओमेगा 2 है वो बड़ा होगा ओमेगा 1 से, अतः ठोस गोले की बेलन की तुलना में गोले की बेलन की तुलना में कोणीय चाल अधिक होगी, कोणीय चाल अधिक होगी। तो ये था